नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। बागेश्वर धाम, इस नाम को सब जानते हैं और ये नाम लेते ही पता भी लग जाता है कि बात आखिरकार हो किसकी रही है। आजकल बागेश्वर धाम सरकार काफी चर्चा में है। आखिर इन दिनों ये इतने चर्चित क्यों है? बागेश्वर बाबा पर बवाल जारी है तो कई सवाल भी उठते हैं। दावा किया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शर्मा बिना अपने तरीकों से ही लोगों की परेशानियां जान लेते हैं, बिना बताए लोगों की परेशानियां जान लेते हैं और उनका समाधान भी कर देते हैं। तो बस अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अपडेट के साथ बागेश्वर धाम सरकार की पूरी कहानी बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। पंडित धीरेन्द्र शर्मा पर अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप हैं और ताजा आरोप यह है कि वो नागपुर में कथा को बीच में छोड़कर ही भाग गए। पहले रिपोर्ट आप देखिए। बागेश्वर धाम सरकार पर बवाल और सवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में किसकी शक्ति? मन की बात कैसे जान लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर धाम में जादू या चमत्कार? मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। धीरेन्द्र शर्मा पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर नागपुर में कथा को बीच में ही छोड़कर भागने का भी आरोप है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने प्रतिद्वंदियों पर पलटवार कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शर्मा के चमत्कार करने के दावों को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौतियों को स्वीकार भी किया और कहा कि जिन लोगों को आशंका है वो मेरे दरबार में आ सकता है। दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर धाम अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, जिसको लेकर लोगों में उनकी कथा कराने को लेकर होड़ भी लगी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कहना है कि उन पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा है और वो उनकी प्रेरणा से ही लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते नागपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर यह केस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दर्ज करवाया गया है। समिति ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। दरअसल नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहला दरबार लगा, जहां उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो यहाँ पर आ जाइए, अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। हमें उनकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन भरे दरबार में। अगर हमने उनकी चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर उनको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम खुद को अंधविश्वासी मान लेंगे। यदि बताया तो जीवन भर आपको बागेश्वर धाम पर पानी भरना पड़ेगा और हम ये करवा भी लेंगे, तुम बस दरबार में आओ। चैलेंज स्वीकार तो होगा चमत्कार। बागेश्वर धाम में समिति को बुलावा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम एक एक हिंदू को जगाकर रहेंगे। हमको चुनौती स्वीकार है, आ जाओ, खर्चा हम देंगे, सिक्योरिटी भी हम देंगे। हम पुलिस से निवेदन करेंगे कि 2-4 पुलिसकर्मियों को यहाँ लगा दिया जाए ताकि वो सकुशल घर चले जाएं। और तो और उनको पनीर की सब्जी भी खिलवाएंगे, 2 मिर्च भी खिलाएंगे, क्योंकि मिर्च भी तो लगेगी। वो नहीं छोड़ेंगे, अपना रुतबा भी नहीं छोड़ेंगे। खुद पर लगे आरोपों के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आया है। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं। बचपन से ही सनातन का जुनून है, सनातन की बात करते हैं और सनातन की सेवा करते हैं। अपने साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम साधारण इंसान हैं, गद्दी पर बैठे हैं। जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं और बालाजी की कृपा से और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है।
सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, आज तक बाल टेढ़ा नहीं कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है। हम कोई संत मठाधीश और बाबा नहीं हैं, हम सिर्फ बागेश्वर धाम के सेवादार हैं। हम न कोई अंतर्यामी हैं, न कोई जादूगर हैं। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम उनके सिर्फ सेवक हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोपों के बीच उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है, और न सिर्फ उन्होंने चेतावनी देने वालों को अपने धाम में आने का निमंत्रण दिया, बल्कि हल्के गुस्से में ये तक भी कहा कि अगर हमने साबित कर दिया तो उनको बागेश्वर धाम की सेवा करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। समय समय पर बागेश्वर धाम पर योग गुरु स्वामी रामदेव से लेकर तमाम नेताओं का और मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब बागेश्वर धाम पर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक समिति ने जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया तो इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी इनको घेरना शुरू कर दिया। आपको हमें स्पेशल रिपोर्ट में ये सब कुछ दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। बोल रहे हैं, इस पर आज के दिन बवाल बढ़ा हुआ है और एक समिति इन पर मुकदमा करा चुकी है। एक बार फिर से सुनिएगा मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा। कभी मंत्रियों से लेकर तमाम नेता बागेश्वर दरबार में पधारते रहे हैं। योग गुरु रामदेव से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां भी यहां पहुंचती रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिनों से बागेश्वर धाम पर बवाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक समिति ने इनके चमत्कार करने के दावों को चैलेंज किया है, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शक्तियों को प्रमाणित करना होगा। उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि जब बागेश्वर सरकार पर आरोप लगे तो वो अपना बिस्तर लेकर क्यों भागे। अगर उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो उन्हें प्रमाणित करें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन पाखंड और ढोंग में उनका भरोसा नहीं है। देश में हिंदुओं की बड़ी तादाद है, वो भी पाखंड को ठीक नहीं मानते। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जब बाबा को नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने शक्तियां प्रमाणित करने की चुनौती दी तो वो वहां से क्यों भाग गए। अगर उनमें सच्चाई है तो जवाब दें, प्रमाणिकता के आधार पर जवाब दें। तांत्रिक जैसी प्रथा को प्रचारित कर रखा है, उसे प्रमाणित करें। दरअसल ये दावा किया जाता रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। समिति ने उन्हें चुनौती दी थी कि वो कहते हैं कि लोगों के बारे में बिना मिले ही जान लेते हैं। इस बात को वो अपना दरबार लगाकर साबित करें। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 जनवरी की बजाय 11 जनवरी को नागपुर से निकल गए थे। उनके ऊपर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगा। समिति के आरोपों को लेकर बाबा ने एक के बाद एक कई बयान दिए। उनका यह कहना है कि धर्मांतरण को रोकने के कारण उन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कैंडल जलाना और चादर चढ़ाना आस्था है, लेकिन अर्जी की नारियल चढ़ाना अंधविश्वास माना जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती मिली। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़ेंगे। अगर वो इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 18 जनवरी को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने यह कहा कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वो वहां राम कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्री ने दावा किया कि उन्होंने धर्मांतरण रोकने का संकल्प लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिश्चियन मिशनरी का बिना नाम लिए यह कहा कि जो गरीबों के धर्मांतरण के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वो हमें बदनाम करने के लिए 2 करोड़ नहीं खर्च कर सकते। अभी तो और गंभीर आरोप हम पर लगाए जाएंगे, महिलाएं भेजी जाएंगी, पैसा भेजा जाएगा, लेकिन हम भी सनातनी हैं, हम सबको पार कर लेंगे। सब संत और सनातनी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के हिंदू भी हमारे साथ हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत का कोई भी पादरी या मौलवी सनातन धर्म के मंत्रों के आगे नहीं टिक सकता। हमारे पास केवल मंत्र नहीं है, लेकिन गुरु कृपा भी है। हमें ऐसे लोगों की ठठरी बांधने के लिए ही हनुमान जी ने चुना है। ब्रिटेन के दरबार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो भी बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आरोपों की रफ्तार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों ने भी गियर बदलकर रेस तेज कर दी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई चुनौती अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रही है। हालांकि इसी बीच अब आपको वो नजारा भी दिखाते हैं जब मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ बागेश्वर सरकार की जमकर तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उदाहरण के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जमकर कसीदे गढ़े। उन्होंने ये कहा कि कई लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन हजम नहीं होते। साथ ही ये भी कहा कि आप हारे का सहारा हो और सब जगह से हारने के बाद लोग आपके धाम में आते हैं और उनको यहाँ पहुंचकर हिम्मत और ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर भीड़ को देखकर भी नरोत्तम मिश्रा काफी गदगद नजर आए। नरोत्तम मिश्रा के साथ पार्टी के एक सांसद भी थे जो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव भी इनके दरबार में पहुंच चुके हैं। तस्वीरों को देखते ही सब कुछ नजर आ रहा है कि अपने पूरे काफिले के साथ रामदेव यहाँ पर पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माला और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। काफी देर तक जयकारों की गूंज भी नजर आती रही। आस्था और अंधविश्वास में काफी फर्क होता है। लोगों का और धीरेन्द्र शास्त्री का यह मानना है कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इन पर आरोप ये लगे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि गुस्से भरे लहजे में धीरेन्द्र शास्त्री जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन अब कुछ नेताओं ने भी इनको चुनौती देना शुरू कर दिया है, तो जाहिर है कि बवाल बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जैसे ही बागेश्वर धाम पर आरोप लगे तो वो सिर्फ गुस्से में ही नहीं आए, बल्कि लाइव डेमो दिखाने की भी कोशिश की। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि चमत्कार और दिव्य दरबार पर कई सवाल उठ रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सबके सामने ऐसा क्या किया जिसके बाद से वो फूले नहीं समा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भावुक होते हुए नजर आए। आंखों में आंसू भी देखे गए, लेकिन बाद में लाइव डेमो देने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को पंडाल से उठाकर ले आइए। एक पत्रकार एक महिला को लेकर आती है, उसके बाद क्या बातें होती हैं वो आप खुद ही सुनिए। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा, ना हो सकता हो। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है। आई एम तो टाए टाए फुस। आओ अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि सनातन को कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने भावुक होते हुए ये कहा कि हमने बहुत परीक्षाएं दी हैं, लेकिन आज उनकी आंखें किस लिए भर आई वो भी उनसे ही सुन लीजिए। सच बताएं, आज तो हम पूरी रात सोए नहीं।
पूरी रात नहीं सोए। सुबह 3:30 बजे हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से, बाहर के लोगों से नहीं, सन्यासी बाबा से। ये हमने घटना बताई भी नहीं किसी। 3:30-4 बजे जब सब बच्चे चले गए, सब नॉर्मल था, लेकिन लड़ाई इस बात पे हो गई कि गुरुदेव जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती। उनकी भावुकता में काफी सवाल भी झलक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर हम सही हैं तो बार बार परीक्षा क्यों ली जा रही है। खुद पर बालाजी की कृपा बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन बालाजी नहीं हो सकते, न ही हमारा सनातन पाखंडी हो सकता। हमारा सनातन पाखंडी नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है ताकत, तपस्या में ताकत है। सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है, न कोई झुका सकता है। हमने अपनी जिंदगी में हर पल परीक्षा की, सत्य को बहुत बार कसौटी पर तौला जाता है। आज हमारी आंखें बार बार इसलिए भर रही कि माता जानकी जी की परीक्षा के लिए कितना परेशान नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ वो उनका गुस्से भरा लहजा भी देखा गया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, आगे से कभी कोई सफाई नहीं दी जाएगी। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। इसके अलावा कथा सुनने पहुंचे लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। बड़ौदा बाजार बिलासपुर से उठे थे, कोई महाराज के आदमी नहीं है। जो लोग महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो वही बोलता हूँ कि हमारे सनातन हिंदू धर्म उठे और जो भी बदनाम कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, उसको कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने की हम सब हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए। देखा गया पत्रकार जो रोज न्यूज चलाते थे उनको भी उठाया गया। हाँ, क्या देखा? नहीं, वही मैं बोला, पत्रकार लोग क्या है कि कोई कुछ भी बोल देता है, उसको हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उसको पत्रकार में दे देते हैं, तो उसके लिए भी एक तमाचा है। सत्य है जो है आपके सामने था, सभी पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा। वो जो टकला साहब है ना, मानव जी, ठीक है, वो जो नाम है ना, उसके मुंह पर बिल्कुल जबरदस्त तमाचा मारा है, बिल्कुल जबरदस्त तमाचा है। मौके पर पहुंचे लोगों ने ये कहा कि सनातन धर्म के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। हालांकि अगर दूसरी तस्वीरों को देखा जाए तो अंधविश्वास वाले सवाल फिर खड़े होते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितनी तस्वीरें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। अब इन तस्वीरों को क्या कहा जाए, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।